हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आप देख रहे हैं कैप्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो देखिए, प्रथम जो आर्य समाज है यह स्थापित किया गया था 1875 ईस्वी में बम्बई में। बाद में 1877 ईस्वी में इसका जो मुख्यालय है वो लाहौर में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में, और स्थान था वेल्लूर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो देखिए, अंग्रेजों ने भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम है ये 1835 ईस्वी में बनाया था, और इसमें जो सर्वाधिक योगदान रहा था वह रहा था लॉर्ड मैकाले का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी ने 1937 ईस्वी में वर्धा में, और इसकी जो रूपरेखा है वो अपने समाचार पत्र हरिजन में प्रस्तुत की थी। और इस विचार का जो मूल सिद्धांत था वह था हस्त उत्पादन कार्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो देखिए, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। इन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक स्कूल खोला, एंग्लो मुस्लिम स्कूल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, अर्थात सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो देखिए, भारत में जो 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण था यह उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था? तो देखिए, ऑप्शन ए है, उन्होंने अलीगढ़ में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रारंभ किया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1875 ईस्वी में इन्होंने एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की थी, जिसे ही मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी है, वह मुस्लिम लीग के नेता थे। तो देखिए, इनकी जो मृत्यु थी ये 1896 ईस्वी में हो गई थी, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे। यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे। यह भी सही है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन नहीं है वह है ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ये भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे, इसीलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और प्रथा प्रथा का विरोध किया था। इसके अतिरिक्त इन्हें नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, अर्थात राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो देखिए, ब्रह्म समाज की जो स्थापना ये 1828 ईस्वी में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। ठीक है, और इसके जो संस्थापक सदस्य थे वह थे आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानडे। तो
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो देखिए स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे इनका जो मूल नाम था वह था मूल शंकर। इनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था, गुजरात की मोरवी रियासत में। गुजरात की मोरवी रियासत में हुआ था। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी अर्थात मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो देखिए सती प्रथा के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रयास किया था वह किया था राजा राम मोहन राय ने, और इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन यह रोक लगाई थी केवल बंगाल प्रेसिडेंसी पर, और 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी लागू कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है अर्थात राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया, इसका क्या कारण था। तो देखिए गांधी जी का जो सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध करने का कारण था कि गांधी जी का मानना था कि इससे हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए पहले जो भारतीय थे जिन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलो बने तो वह थे एच.डी. वाडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। तो देखिए भारत में जो सबसे पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया वह दिया था चार्ल्स आयोग ने। इसने सुझाव दिया कि ग्रामीण स्तर पर देसी भाषा में प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाएं, जबकि जिला स्तर पर हाई स्कूल और कॉलेज खोले जाएं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है अर्थात चार्ल्स आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। देखिए यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो, और इन्हें अपनी रचनात्मक प्रतिभा के कारण आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें भारत का मेजनी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो देखिए तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। इन्होंने 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है अर्थात सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और यह धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरोध में था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में, और इसके जो संस्थापक सदस्य थे एक तो रूसी महिला थी ब्लावत्स्की, और इसके अलावा एक अमेरिकी सैनिक अफसर थे कर्नल अलकाट। इनके द्वारा इनकी स्थापना हुई थी। 1879 ईस्वी में ये भारत आए थे, और 1882 ईस्वी में इन्होंने अडियार में अपना मुख्यालय स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है अर्थात 1882 ईस्वी अडियार। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। तो देखिए यह पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था, और टॉमस रोले आयोग की सिफारिश पर यह पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो के जो PDF नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कैप्स एजुकेशन में मिल जाएंगे। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और इन दोनों के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।